राधा दामोदर को देखा, क्या सुंदर रूप, हरि बोल, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, रूप था, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रूप था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद भजम करोति वाचालम पंगु लंगे गिर यत्किपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा है हम सब भक्तों के ऊपर कि हम सब भक्त मिलकर सिर्फ भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 7 के 11वें अध्याय में है, शीर्षक है पूर्ण समाज चातुवर्ण। उसके पहले 10 अध्याय हमने कंप्लीट किए, जो कि भगवान नरसिंह एवं उनके परम भक्त प्रहलाद की अद्भुत दिव्य लीलाओं के बारे में हमने सुना। पहला अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी नारद मुनि एवं युधिष्ठिर महाराज के बीच जो रासु यज्ञ में जो वार्ता हुई, उसके माध्यम से क्या बताते हैं? 2 चीज बताते हैं। पहला कि भगवान समदर्शी है, किसी प्रति पक्षपात नहीं करते। और इस चीज को स्थापित करने के लिए सिंपल एक चीज मन में कर लीजिए, माँ, एक माँ होती है, अपने जैसे भी जाए पुत्र को, पुत्र हो सपुत्र हो, उसे प्रति सम भाव रखे। दूसरा कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होता है उनका कभी पतन नहीं होता, वो तो इस भौतिक जगत में आते हैं योग माया, भगवान की योग माया से प्रभावित होकर के इस भौतिक जगत में लीला करने के लिए आते हैं। शिशुपाल के उदाहरण से बताया। अरे भगवान के भक्तों का भी पतन होता है, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा हिरण्यकशिपु के बारे में कि हिरण्यकशिपु कौन है? वो भी जय विजय, जय है, और विजय कौन है? हिरण्याक्ष है। कि किस प्रकार जब हिरण्यक्ष उसके छोटे भाई का वध होता है तो किस प्रकार वो क्रोधित हो जाता है और सूर्य तीनों लोक में आतंक मचाने के लिए अपने अनुयायियों को भेज देता, और इधर किस प्रकार अपनी माता को, अपने भाई के पत्नी को और भतीजों को आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में बताता है। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना। इतना ज्ञान देने के पश्चात भी चूंकि असुर प्रवृत्ति है, तुरंत मंदर पर्वत में जाकर के तपस्या करता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? कहता है मुझे अमर बनना है। चौथे अध्याय में ब्रह्मांड के हिरण्यकशिपु का आतंक शीर्षक है, जिसमें ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को वरदान देते हैं और उसका दुरुपयोग करता है। हिरण्यकशिपु पूरे तीनों लोग में आतंक मचा देता है। भगवान के पास क्षीर सागर में जाता है। भगवान कहते हैं जब वे मेरे परम भक्त प्रहलाद को सताएगा तब मैं अवश्य आकर के उसका वध कर दूंगा। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद के बारे में कि उसकी दिव्य भक्ति है और दिव्य शिक्षा क्या है कि जिस भी हम लोग काल देश परिस्थिति में रहे,
हिरण्यकशिपु को प्रहलाद को देखिए, चारों तरफ आसुरी प्रवृत्ति है, स्थान आसुरी प्रवृत्ति है, लोग आसुरी प्रवृत्ति के है, स्थान आसुरी प्रवृत्ति है, सारी लोगों की चेतना आसुरी प्रवृत्ति है, लेकिन इसकी भक्ति में जरा भी परिवर्तन नहीं आता है, वो टस से मस नहीं होता है। इवन उसका पिता कई तरीकों से उसे मारने का प्रयत्न करता है। हरि बोल। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठी को उपदेश। जब 5वें अध्याय हमने पढ़ा कि जब प्रहलाद महाराज के शिक्षक संड और रमक स्कूल में नहीं रहते थे, पाठशाला में नहीं रहते, तो किस प्रकार वो असुर सहपाठियों को बुला करके भक्ति का ज्ञान देता है। और उसमें वो बहुत दिव्य ज्ञान जो उसने दिया, उसमें हमने पढ़ा कि पहला ही ज्ञान ये देता है कि देखो मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, किंतु अर्थपूर्ण है, केवल मनुष्य योनि में ही हम भक्ति कर सकते हैं, भक्ति संपन्न की जा सकती है। और इस प्रकार बहुत ज्ञान देता है। अंत में उसके असुर त्रिपाठी बोलते हैं कि ज्ञान तुमने कहाँ से सीखा? कहना मैंने नारद मुनि से सीखा। अरे भाई, नारद मुनि से तो कभी मिले नहीं, फिर ये ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर प्रहलाद महाराज बताते हैं किस प्रकार नारद मुनि ने मेरी माता के ऊपर कृपा की। जब मेरी माता गर्भवती थी, किस प्रकार इंद्र से इंद्र की कैद से छुड़ा करके अपने आश्रम में ले आते हैं। मेरी माता नारद जी की सुसुपा सेवा करती है और उनसे भगवत ज्ञान प्राप्त करती है। वही ज्ञान मैंने प्राप्त किया। और कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान के बारे में बताते हैं और अंत में कहते हैं केवल शुद्ध भक्ति करते ही मानव पापी जीवन से मुक्त हो सककर शाश्वत धाम की प्राप्ति कर सकता है। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार असुर सहपाठी प्रहलाद के उसकी भक्ति का ज्ञान सुन करके कृष्णमय भक्तिमय हो जाते हैं। और इधर संग अमर कर भयभीत होकर करके हिरण्यकशिपु जाते हैं और हिरण्यकशिपु पुनः अपने प्रहलाद को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें ये शक्ति, ये ज्ञान कहाँ से आया? क्या हे पिता, जिसने आपको, जिसने ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के सारे जीवों को शक्ति प्रदान किया, उसी ने मुझे प्रदान किया। हरि बोल। तो तुम्हारा भगवान के इस खंबे में भी है, अवश्य है। मेरा परमात्मा, मेरा भगवान सर्वव्यापी है। खंबे पर प्रहार करता है खुशबू, भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और किस प्रकार हिरण्यकशिपु का बंद कर देते हैं। और इसके बाद पूरे तीनों लोग ब्रह्मांड से, पितृ लोग, सिद्ध लोग, चारण, अप्सरा, यक्ष, किन्नर, बेताल, किंपुरुष सब आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को शांत करने के लिए, लेकिन असफल रहते हैं। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारद युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सारे लोगों के लोग हिरण्यकशिपु को शांत नहीं कर पाए, तब ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को आगे करते हैं। प्रहलाद महाराज आगे जाते हैं, भगवान उसके सर को टच करते हैं, भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। कितनी सुंदर प्रार्थनाएं वो करता है। हम लोगों ने बड़ा दिव्य प्रार्थनाएं है प्रहलाद महाराज की। और उसके बाद में उसकी प्रहलाद की प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान कहते हैं मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, हे प्रहलाद मुझसे वर मांगो, क्योंकि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हर एक की सारी इच्छा को पूर्ति कर सकता है। तब उत्तर में 10वें अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। कहता है प्रहलाद, कहते हैं हे भगवान, आप सोचिए, मैं कोई व्यापारी नहीं जो सेवा के लिए आपसे कोई लाभ की इच्छा करता हूँ। मैं तो शाश्वत आपका निस्वार्थ सेवक एवं आप मेरे नित्य स्वामी हैं। बहुत सुंदर कहता है कि अगर अगर आप वास्तव में मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो मुझे वर दीजिए कि मेरी कभी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं। भगवान कहते हैं हे प्रहलाद, तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान स्वर्ग लोक तक में होगा। इसके बाद तुम इस बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को लौट सकोगे, अर्थात तुम एक मनवर्ता तक इस भौतिक जगत में शासन करके मेरे धाम को वापस लौट आओगे। प्रहलाद कहता है कि अगर मुझे एक वर देना है तो इच्छा है कि आप मेरे पिता जिसने इतना अत्याचार किया मेरे ऊपर, आपके प्रति शत्रु भाव रखता था, आप कृपा कर करके उस पर कृपा कीजिए। भगवान कहते हैं अरे तुम्हारे पिता की बात क्या करो, मेरे हाथ को टच करते ही जैसे मैंने उसको छुआ वो पवित्र हो चुका है। हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र हो गए, क्योंकि तुम जैसा शुद्ध भक्त इस परिवार में उत्पन्न हुआ है। हरि बोल।
और उसके बाद में भगवान कहते हैं देखो तुम्हारे पिता नहीं रहे किंतु तुम्हें श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ये कह के भगवान अप्रकट हो जाते हैं। फिर नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप पांचों पांडव भाई बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि जिसके यहाँ स्वयं भगवान मित्र के रूप में, सखा के रूप में, गुरु के रूप में रहते आए। और अंत में हम लोगों ने इस अध्याय में शिव जी पर भगवान ने कैसे कृपा की उसका वर्णन सुना। यहाँ समाप्त होता है प्रहलाद भगवान सुंदर सिंह के बारे में, उसकी भक्ति के बारे में। 11वें अध्याय से एक दूसरा पड़ाव में हम लोग प्रवेश करते हैं, जो कि युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछते हैं कि क्या पूछते हैं, दो प्रश्न पूछते हैं। पहला तो मुझे सनातन धर्म के बारे में बताइए और दूसरा वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताइए। तब नारद जी कहते हैं सर्वप्रथम मैं तुम्हें सनातन धर्म के बारे में कहता हूँ। तो सनातन धर्म में बोलते सब वो क्या बताते हैं, एक पहली बहुत कहते हैं कि जो भगवान है, जो कि परम पुरुष है, परम जीव है, वैदिक ज्ञान के सार है, समस्त धर्मों के मूल है तथा महात्माओं की स्मृति है। बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान परम अधिकारी है। धर्म तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियमों तथा आचार संहिताओं से बना है। कोई धर्म का निर्माण नहीं कर सकता हम स्वयं भगवान से किस अच्छा समस्त धार्मिक नियमों का लक्ष्य भगवान की भक्ति, प्रेमाय भक्ति करना है। भक्ति के बिना धार्मिक सिद्धांतों का प्रश्न नहीं उठता। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने के लिए ईश्वर कृष्ण को केंद्र में रखना पड़ता है। भक्ति के बिना धार्मिक सिद्धांत सब प्रपंच बेकार है। फिर उसके बाद में ब्राह्मण के गुण के बारे में हमने पढ़ा, 30 गुणों के बारे में पढ़ा। लेकिन बहुत सुंदर बात कहते हैं जो कि हम लोगों ने कैंटो 5 में पढ़ा था, सबको याद है, जिसमें भगवान ऋषभ है, जम्बू द्वीप के वासियों का वर्णन है। उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भगवान की भक्ति करता है उसमें ये ऊपर के जो 30 गुण बताए गए स्वतः ही आ जाते हैं। फिर ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य और शूद्र के वृत्ति पर माने उनके बेसिक जो ड्यूटी है उसके बारे में पढ़ा। तो ब्राह्मण के बारे में पढ़ा कि उन्हें वेदों का अध्ययन करना चाहिए, वेदों का दूसरों को सिखाना चाहिए, देवी देवी पूजा करनी चाहिए, अन्यों को विधि पूर्वक पूजा की विधि बताना चाहिए, दान ग्रहण करना चाहिए, दान देना चाहिए। और क्षत्रिय कहते हैं कि क्षत्रिय भी वो बात, ये 6 जो वृत्ति कार्य है ब्राह्मण के वो कर सकता है, केवल एक कार्य वर्जित है, क्या, वो दान नहीं ले सकता। दूसरा, वह ब्राह्मण से कर वसूल नहीं कर सकता। और वैश्य का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना, कृषि पालन व्यापार करना। और शूद्र का काम है तीनों वर्णों का, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। लेकिन कभी कभी जैसे कलयुग में हो रहा है, इमरजेंसी में क्या है, वो जो वृत्ति कार्य है उसमें कुछ भी वो चेंज कर सकते हैं। ब्राह्मण क्या कर सकता है, उसका काम तो केवल है वेदों का अध्ययन करना, दूसरों को वेदों का, लेकिन यहाँ पर कहता है कि यदि विकल्प में है तो वह वैश्य की कृति, वैश्य की कृषि, गोरक्षा या व्यापार भी ग्रहण कर सकता है। उसके बाद में कहते हैं जब तक आपातकाल न हो, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं हो, क्षत्रियों को छोड़कर अन्य सभी लोग अन्यों की जीविका स्वीकार कर सकते हैं। अर्थात ब्राह्मण वैश्य की, वैश्य ब्राह्मण की, ये ध्यान लिखा है। लेकिन इमरजेंसी में, आपातकाल में मनुष्य को ये ध्यान में रखना। किंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कल हम लोगों ने पढ़ा, जितना भी आपातकाल हो निम्न पुरुषों की सेवा करना नहीं चाहिए, जो कुकर वृत्ति, कुत्ते वाली वृत्ति कहलाई जाती है। और उसके बाद में ब्राह्मण के लक्षण पढ़ा हम लोग ने, क्षत्रिय के लक्षण पढ़े, वैश्य के और शूद्र के लक्षण के बारे में पढ़ा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मण को मन का संयम होना चाहिए, इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, तपस्या, पवित्रता होनी चाहिए, संतोषशील होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। क्षत्रिय को क्या है, युद्ध में पराक्रमी होना चाहिए, पीठ दिखाकर नहीं भागना चाहिए, और उसे धैर्यवान होना चाहिए, तेजवान होना चाहिए, दानवीर होना चाहिए। वैश्य को क्या है, देवता, गुरु तथा भगवान विष्णु के प्रति सदैव अनुरक्ति होना चाहिए, धर्म अर्थ काम के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए, गुरु तथा शास्त्रों के बातों में, शब्दों में विश्वास होना चाहिए। और जो शूद्र है उससे क्या है, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, और बिना मंत्र पढ़े यज्ञ करना चाहिए। लास्ट में हम लोग ने जो कल पढ़ा, स्त्रियों के बारे में कहा, पति के प्रति अनुकूल रहना है,
सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का है, क्योंकि स्त्री को भी बहुत निर्भर करता है किस प्रकार वो अपने घर को बड़े अच्छे तरह से चलाना चाहिए। इसमें तीन बातें बहुत कहते हैं नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को। पहला तो कहता है पतिव्रता, दूसरा हर परिस्थिति में मजबूत संतुष्ट रहना चाहिए, और गृहस्थ के कार्यों में पटु होना चाहिए। गृहस्थ के कार्य में बहुत पटु होना चाहिए, धार्मिक नियमों के प्रति आशक्त रहना चाहिए, मधुर वाणी तथा सत्य भाषिणी होना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बड़ा, क्या, सदैव अत्यंत सतर्क रहना और पवित्र रहना चाहिए। माताओं को बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहक नहीं जाना चाहिए, एकदम सतर्क रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए और पवित्र रहना चाहिए। तो क्या होगा, उनकी भक्ति और वो गृहस्थ जीवन बड़ा ही भक्तिमय हो जाएगा। यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे नारद जी को क्या कहते हैं हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुभक्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 अध्याय 11 शीर्षक पूर्ण समाज चातुर्वर्ण, श्लोक नंबर 29। थैंक यू सो मच अच्युत अजय दास प्रभु। श्लोक नंबर 2 शुरू करते हैं। या पतिम हरि भावेन भजेत श्रीरिव तत्परा, हर्यात्मना हरि लोके पत्या श्रीरिव मोदते। जो स्त्री लक्ष्मी जी के पथ चिन्हों पर चलकर अपने पति की सेवा में लगी रहती है, वह अपने पति के साथ निश्चित रूप से भगवत धाम जाती है और वैकुंठ लोक में अत्यंत सुख में रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है अगर भक्ति करता है पति और सद्व्यवहार रखता है, भगवान के आदेश अपना आचरण रखता है, तो उसको भक्ति में मदद करने से, उसकी सेवा करने से उस माता को बड़ा लाभ मिलता है। उसकी पति की कृपा से वो वैकुंठ लोक चली जाती है, क्योंकि उसका 50% उसके शुभ पवित्र कार्य माने भक्ति के कार्य में का फल माता को मिलता है, स्त्री को मिलता है। हरि बोल। साध्वी स्त्री के लिए लक्ष्मी जी जैसी आज्ञाकारिता आदर्श होती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है लक्ष्मी सहस्त्र सत्य संभ्रम सेव्यमानम। विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में हजारों लक्ष्मी द्वारा पूजित होते हैं, और गोलोक वृंदावन में भगवान के हजारों गोपी द्वारा पूजित होते हैं, जो लक्ष्मी जी के ही समान है। स्त्री को लक्ष्मी जी ही के समान अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए। एक शिक्षा है कि किस प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त रहती है। केवल उनका उद्देश्य है भगवान के चरणों की सेवा करना। मनुष्य को भगवान का आदर्श दास होना चाहिए, और स्त्री को लक्ष्मी के समान आदर्श पत्नी होना चाहिए। तब पति तथा पत्नी दोनों इतने विश्वस्त तथा प्रबल होंगे कि वे साथ कर्म करते हुए भगवत धाम वापस जा देंगे। हरि बोल। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य का मत है, हरि तस्मिन स्थित इति स्त्री नाम भक्ति रे भावना, शिष्या नाम च गुरु नित्यम, शुद्धा नाम ब्राह्मणा आदिशु, भृत्या नाम स्वामिनी तथा हरि भाव उदीरिता। शिष्य को चाहिए कि वो अपने पति को परमेश्वर माने, उसी तरह शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु को भगवान माने, शुद्ध को चाहिए ब्राह्मण को भगवान माने, तथा सेवक को चाहिए कि अपने स्वामी को भगवान माने। इस प्रकार सभी स्वतः भगवत भक्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में इस प्रकार सोचने से वे सभी कृष्ण भावना भी हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। मध्वाचार्य ने जो कहा है, वृत्ति संकर जाति नाम तत् तत्कुलकृता भवे, अचोराणाम अपापानाम अंत्यज अंतेवसायिनाम।
संकर जातियों में से जो चोर नहीं होते वे अंत्यवसायी या चंडाल कहलाते हैं। माने चंडाल माने कुत्ता खाने वाले कहलाते हैं, और ये कुल में चले आने वाले रीति रिवाजों को मानते हैं। समाज के चार प्रधान वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र की परिभाषा दी जा चुकी है, और अब मिश्रित वर्ण अंत्यज का विवरण किया जा रहा है। मिश्रित वर्णों में दो विभाग है, प्रतिलोम तथा अनुलोम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। यदि उच्च जाति की स्त्री निम्न पुरुष से विवाह करती है तो उसका यह संयोग प्रतिलोम कहलाता है, किंतु यदि निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है तो यह संयोग अनुलोम कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जस्ट बताता है कि कभी भी हम लोग शादी ब्याह का, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है, इसमें बहुत साइंटिफिक रीजन है कि उच्च जाति का माने ब्राह्मण है, वो वैश्य की, शूद्र की या क्षत्रिय की माता से ब्याह कर सकता है, लेकिन कोई ब्राह्मण की लड़की से कोई भी वैश्य शादी करता है, ये उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। इसी को कहते हैं अनुलोम और प्रतिलोम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रभुपाद जी और यहाँ पर देखिए स्वयं नारद जी किसको कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अंत्यजों में से जो कुछ शुद्ध होते हैं, न चोरी करते हैं, न मांसाहार, न मद्यपान करते हैं, न अवैध मैथुन करते हैं, वो रेगुलेटिव ईश्वर के बारे में कहते हैं, न जुआ खेलते हैं, न अंत्यवसायी कहलाते हैं। निम्न जातियों में अंतर जाति विवाह तथा मद्यपान की छूट रहती है, क्योंकि ये लोग ऐसे आचरण को पापूर्ण नहीं मानते। बहुत माने शूद्र लोगों की बहुत नीचे योनि का ये बारे में बताया, निम्न जातियों के बारे में बताया है। प्राय स्वभाव विहितो नृणाम धर्मो युगे युगे वेद दृग् विस्मृतो राजन प्रेत्य च कर्मकृत। हे राजन, वैदिक ज्ञान के पारंगत ब्राह्मणों का निर्णय है कि प्रत्येक युग में अपने अपने गुणों के साथ विभिन्न वर्णों का आचरण इस जीवन में तथा अगले जीवन में कल्याणकारी होता है। हरि बोल। भगवत गीता में कहा गया, श्रेयान सर्वधर्मो विगुण परम मात स्वनुष्ठिता। अपने अपने नियत कर्मों को करना अन्यों के कर्म करने से कहीं अधिक अच्छा है। ये भी कौन है, इसने कहा है भगवद गीता में, भगवान ने अर्जुन को कहा है। चाहे वे दोषपूर्ण ही क्यों ना हो, अंत्यज चोरी करने, मद्यपान करने, अवैध मैथुन करने के अभ्यस्त होते, किंतु उन्हें पापपूर्ण नहीं माना जाता। उदाहरण, यदि शेर किसी आदमी को मार डालता है तो वह पापपूर्ण नहीं है, किंतु यदि कोई मनुष्य दूसरे व्यक्ति को मारता है तो वह पापपूर्ण माना जाता है। बहुत सिंपल है, इसका लॉजिक सबको समझ में आ गया होगा। क्योंकि शेर की चेतना होती है, पशु चेतना होती है, और मनुष्य की चेतना बहुत उच्च कोटि की होती है। और अगर हम कहेंगे कि देखो शेर भी ऐसा काम करे तो मैं क्यों करूं, तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में आपको शेर की योनि मिल जाएगी, करो। और वो योनि 84 लाख योनि के बाद वो मनुष्य योनि मिलती है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, इसमें हमको समझना चाहिए। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू क्षत्रिय है, तुझे क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, ये तेरी ड्यूटी है। बहुत बड़ा दिव्य एकदम तत्व ज्ञान है ये, इसको हमको समझना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का कार्य करते हुए, क्षत्रिय होकर क्षत्रिय का कार्य करते हुए, वैश्य होकर वैश्य का कार्य करते हुए, शूद्र होकर शूद्र का कार्य करते हुए, चंडाल होकर चंडाल वाला कार्य करते हुए, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख के भक्ति करेंगे तो हो सकता है ब्राह्मण का कल्याण ही हो, भगवत धाम नहीं जाए, लेकिन एक चंडाल भगवान के धाम चला जाएगा। भक्ति से वर्ण आश्रम को कोई लेना देना, ये केवल सामाजिक व्यवस्था है। वर्ण सामाजिक व्यवस्था, आश्रम आध्यात्मिक व्यवस्था है। ये केवल व्यवस्था है, इस पर गर्व नहीं करना चाहिए। अरे मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं, तुम्हें गुण है तो उस गुण का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग करोगे तो डाउनफॉल हो जाएगा, होता है पशु योनि चली जाएगी में चले जाएंगे, और सदुपयोग करेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो कंडीशन सबके लिए एक ही है कि कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करना। ये पूरे भागवत गीता चित्र का ये सार है। तभी तो देखिए भागवतम में सारी चीज कह रहे हैं कि देखो तुमको आचरण सामाजिक जो व्यवस्था उसको बना। अच्छा बोले सामाजिक व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा समाज पशुमय हो जाएगा और सबकी दुर्गति हो जाएगी, गर्हित समाज। इसलिए ये सारी बातें वहां पर नारद जी युधिष्ठिर के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। वृत्या स्वभाव कृत्या वर्तमान स्वकर्म कृत हित्वा स्वभाव जम कर्म शने स्ने
निर्गुणताम यात। यदि कोई अपनी स्थिति के अनुसार अपना वृत्तिवत कार्य करता है तथा धीरे धीरे इन कार्यों को छोड़ देता है तो निष्काम अवस्था प्राप्त हो जाती है। हरि बोल। बहुत सुंदर लिखा है। हम लोग चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय अपने अपने कार्य करते रहिए, लेकिन कृष्ण को अगर धीरे धीरे हम केंद्र में रख के कार्य करेंगे तो क्या होगा, हमारे को अपने कार्यों के प्रति अनासक्ति हो जाएगी। चाहे वो कोई भी ब्राह्मण का कार्य हो क्षत्रिय हो, तो वही रियल उद्देश्य है कि भौतिक कर्म भौतिक संबंधों के प्रति अनासक्ति, और जो कार्य हम जो कर रहे हैं अभी उसमें इंद्रिय तृप्ति है, अरे मैं कर रहा हूं ये मेरे स्वार्थ के लिए, नहीं भक्ति करते करते वही कार्य यदि कृष्ण को केंद्र में रख के किए जा सकते हैं तो वो कार्य सकाम कर्म कहला के न कहला के निष्काम कर्म कहलाएंगे। वो निष्काम हो जाए अर्थात उसका कर्म फल हमें भोगना नहीं पड़ेगा, ये स्वतः अपने आप होगा अगर कृष्ण को केंद्र में रख के हम कार्य करते हैं। हरि बोल। यदि कोई अपने कुल के रिवाजों को धीरे धीरे जो भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है तो अपने कर्मों से कर्मतः मुक्त हो जाता है और निष्काम अवस्था या कि भौतिक इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हरि बोल। अनाशक्ति उप्यमान मुहुक्षेत्रम स्वयं निर्वीयताम इयात न कल्पते पुनः श्रुत्ये उत्पम बीजम च नश्यति एवं कामाशयम चित्तम कामानाम अतिसेवया विर्जयेत यथा राजन अग्निवत काम बिंदु। हे राजा, यदि कोई खेत बारंबार जोता बोया जाता है तो उसकी उत्पादन शक्ति घट जाती है और जो भी बीज बोए जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि बुझाने के लिए घी की एक बूंद नहीं अपितु घी की धारा चाहिए, उसी प्रकार विषय वासना में अत्यधिक लिप्त होने पर ऐसी इच्छा पूरी तरह नष्ट हो जाती है। यदि कोई अग्नि में निरंतर बूंद बूंद घी कर छिड़के तो अग्नि नहीं बुझी, तो ये ढेर सारा घी उडेल दिया जाए तो अग्नि बुझ जाए। उसी प्रकार जो अधिक पापी है और निम्न जाति में उत्पन्न उन्हें मन भरकर पाप करने दिया जाता है, क्योंकि संभव है कि वे इन कार्यों से ऊब कर शुद्ध बन जाए, संभव है। लेकिन वास्तव में ये चीज प्रैक्टिकली बाद में आचार्य सब बताते हैं कि नहीं है। यस्य यत लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यत अन्यत अपि दृश्येत तत् तेने एव विनिर्दिशेत। यदि कोई उपर्युक्त प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लक्षण प्रदर्शित करता है तो भले ही वह भिन्न जाति क्यों न उसे वर्गीकरण के लक्षणों का स्वीकार करना होगा, क्योंकि तुम्हारा जैसे गुण है स्वभाव है उसके साथ यदि कार्य नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बिगड़ यहाँ पर नारद मुनि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी को जन्म के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं मान लेना चाहिए। यद्यपि आजकल ऐसा ही प्रचलन है किंतु शास्त्र इसे स्वीकार नहीं करते। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, चातु मन मया सिस्टम कर्म विभाग। इस तरह गुणों तथा कार्यों के अनुसार समाज के चारों विभागों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का निर्णय किया जाना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले और ब्राह्मण गुण प्राप्त कर ले तो उसे ब्राह्मण मानना जाना चाहिए, अन्यथा उसे ब्रह्म बंधु मानना चाहिए। ब्रह्म बंधु जो कि ब्राह्मण के अपोजिट कार्य करता है उसके अनुसार कार्य नहीं करता। यदि कोई शुद्ध ब्राह्मण के गुण अर्जित कर ले तो भले ही वह शुद्ध कुल में जन्मा क्यों ना हो, किंतु वह शुद्ध नहीं है कि उसमें ब्राह्मण गुण पाए जाते हैं। हरि बोल। हमारे हरिदास ठाकुर कृष्ण भक्त आंदोलन ब्राह्मण गुणों को विकसित करने के लिए, हरि बोल, बहुत सुंदर है। चाहे कोई किस जाति का या कुल में उत्पन्न क्यों ना हो, यदि उसमें ब्राह्मण के गुण आ गए हैं तो उसे ब्राह्मण मान लेना चाहिए और उसे संन्यास आश्रम प्रदान करना चाहिए। क्योंकि इसी चीज को पढ़ करके प्रभुपाद जी पश्चिम देश में गए, बालक्ष यौवनों को सबको कृष्ण भक्ति दे करके ब्राह्मण के गुण उनमें विकसित कराए और सब कुछ छोड़ दीजिए, उनको ब्रह्मचारी बने, सन्यासी सन्यास डंडा उनको प्रभुपाद जी ने दिया। हरि बोल। आज सारे जो गुरु महाराज को देख, जब तक ब्राह्मण संपन्न नहीं होता तब तक वह संन्यास नहीं ग्रहण कर सकता। अतः किसी व्यक्ति को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध नाम प्रदान करने के लिए जन्म अनिवार्य लक्षण नहीं है। यह ज्ञान अति आवश्यक है। यहाँ पर नारद स्पष्ट कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य में संगत गुण पाए जाए तो उसके जन्म के साथ उसकी जाति मानी जाए, अन्यथा नहीं।
जिसने ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर लिए हैं, चाहे वह जहां भी जन्मे उसे ब्राह्मण मान लेना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने शूद्र या चंडाल के गुण विकसित कर लिए हैं, तो वह चाहे ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय के घर में जन्मा हो, उसके लज्जों स्वीकार किया जाना चाहिए, उसे चंडाल ही मानना चाहिए अगर उसमें चंडाल के गुण है। तो यहाँ पर समाप्त होता है इस अध्याय के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा सनातन धर्म के बारे में, अर्थात जो भगवान की भक्ति, और उसके बाद में वर्णाश्रम धर्म के बारे में। अब हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, वर्ण और आश्रम। तो वर्ण के बारे में क्या, वर्ण क्या हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसका वर्णन 12, 13, 14, 15 चार अध्याय में नारद जी करने जा रहे हैं। किसको बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से हम बद्ध जीवों को, ये जरूर याद है। तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 12, पूर्ण समाज, चार आध्यात्मिक वर्ग। वो हो गया सामाजिक माने वर्ण, और ये हो गया आध्यात्मिक डिवीजन। वो सामाजिक डिवीजन या आध्यात्मिक डिवीजन। इस अध्याय में चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के सामान्य वर्ण के साथ ही ब्रह्मचारी तथा वानप्रस्थ का विशेष वर्णन हुआ है। पिछले अध्याय में नारद मुनि ने समाज के वर्ण संस्थान का वर्णन किया, समाज के वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और अब वे इस अध्याय में चारों आश्रमों में आध्यात्मिक उन्नति की अवस्थाओं का वर्णन करेंगे, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के नाम से जाना जाता है, जानी जाती है। ब्रह्मचारी को वास्तविक गुरु के संरक्षण में रहना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए और उनका सेवक बनकर उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी को आध्यात्मिक कार्यों में लगना चाहिए और गुरु के निर्देशन में वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य प्रणाली के अनुसार उसे मेखला, वृक्ष चर्म, जनेऊ तथा जटा धारण करना चाहिए और हाथ में दंड तथा जल पात्र रखना चाहिए। उसे प्रतिदिन प्रातः तथा शाम को भिक्षाटन करना चाहिए और जितनी भिक्षा मिले उसे लाकर गुरु को अर्पित कर देनी चाहिए। और यदि कभी गुरु अपने शिष्य को खाने की आज्ञा देना भूल जाए तो शिष्य को चाहिए कि अपने आप प्रसाद ग्रहण न करे, प्रत्युत उपवास करे। हरि बोल। ब्रह्मचारी को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि जितना नितांत आवश्यक हो उसी से संतुष्ट रहे, अपने उत्तरदायी को निभाने में पटु बने, आज्ञाकारी बने तथा अपने इंद्रियों पर संयम रखे तथा जहां तक संभव स्त्रियों की संगति से बचे। ब्रह्मचारियों को चाहिए कि स्त्रियों के साथ रहने से बचे और गृहस्थों तथा स्त्री अनुरक्तों से कभी न मिले, न ही वह किसी स्त्री से एकांत में बातें करे। इस प्रकार अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद ब्रह्मचारियों को चाहिए कि अपने गुरु को दक्षिणा दे और तब अपने घर के लिए विदा हो तथा अगले आश्रम, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, फिर शुद्धता पूर्वक ब्रह्मचर्य में स्थित रहे। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा संन्यास आश्रम के कार्यों का उल्लेख है। गृहस्थ को मनमाना विषय जीवन का भोग करने की छूट नहीं है, अदरवाइज वो गृह मेधी कहलाएगा। निसंदेह वैदिक जीवन का पूर्ण उद्देश्य विषय शक्ति से मुक्त होना है। हरि बोल। सारे आश्रम आध्यात्मिक उन्नति के लिए है और यद्यपि गृहस्थ आश्रम में कुछ काल के लिए विषय जीवन के लिए छूट है, किंतु यह मन माने विषय जीवन की अनुमति प्रदान नहीं करता। अतः गृहस्थ जीवन में भी अवैध मैथुन की अनुमति नहीं है। गृहस्थ को चाहिए कि विषय सुख के लिए कोई स्त्री स्वीकार न करे। विधि का विनाश भी अवैध मैथुन। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आता है, जो गृहस्थ तथा संन्यास के बीच में। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को अन्न खाने पर प्रतिबंध रहता है और ऐसे फल भी नहीं खाने चाहिए जो पेड़ पर न पके हो। उसे अग्नि में भोजन पकाना भी मना रहता है। हाँ, वह यज्ञ की अग्नि में पकाया चरू खा सकता है, वह प्रकृति में उगे फल तथा अन्न खा सकता है। उसे झोपड़ी में रहकर जाड़ा तथा गर्मी सहन करना होता है। वह नाखून या बाल नहीं कटा सकता। उसे अपना शरीर तथा दांत साफ करना मना रहता है। उसे वृक्ष की छाल पहननी होती है और दंड धारण करना होता है। उसे 12 वर्ष, 60 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में भी जाने का अभ्यास करना होता है। जब वह वृद्धावस्था के कारण वानप्रस्थ के कार्य नहीं कर पाता तो उसे सब कुछ बंद करके शरीर त्याग देना चाहिए। कितना सुंदर ढंग से बताते हैं। धीरे 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 सारी आसक्ति हमें कम कर देनी चाहिए। हमें अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को ट्रेनिंग देना चाहिए कि मृत्यु के समय फिर और कष्ट न होंगे। देखिए कितना सुंदर साइंटिफिक ये हमारा वर्ण आश्रम जो हमारे आचार्यों ने, भगवान ने भागवतम के माध्यम से, गीता के माध्यम से हमें दिया। हरि बोल। श्री नारद वाच, शुरू करते हैं।
ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो हि गुरोहितम आचरण दासवतनी च गुरो सुदृढ़ सोहृद। नारद मुनि ने कहा विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करे, उसे विदित होना चाहिए, गुरु के साथ दृढ़ मित्रता की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह गुरुकुल में केवल अपने गुरु के लाभ के लिए महान व्रत ले। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर करके हम बद्ध जीवों को यह शिक्षा दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। सायं प्रातः उपासित गुरु अग्नि अर्क सुरोत्तमान संध्य उभे चवाग जपन ब्रह्म समाहित। दिन तथा रात्रि के संधि काल में अर्थात प्रातःकाल तथा संध्या तो उसे गुरु अग्नि सूर्य देव तथा भगवान विष्णु के विचारों में लीन रहना चाहिए और गायत्री मंत्र को जपते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। छंदाशी अधीयित गुरु आहुत चेत सुयंत्रित उपक्रमे अवसाने च चरणों शीर्षा नमेत। गुरु द्वारा बुलाए जाने पर विद्यार्थी को चाहिए कि वह उनके नियम से वैदिक मंत्रों का अध्ययन करे। शिष्य को प्रतिदिन अपना अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व तथा अध्ययन के अंत में अपने गुरु को नमस्कार करना चाहिए। हरि बोल। मेखला अंजन वाशांशी दंड कमंडलुम कमंडलुम विभ्रियात उपदितम च दर्भ दर्भ पाणी यथा उदितम। ब्रह्मचारी को मूंज की पेटी तथा मृग छाले का वस्त्र पहनना चाहिए, उसे शास्त्रोक्त विधि से जटा रखनी चाहिए, दंड धारण करना चाहिए, कमंडल लेना चाहिए और उपवित धारण करना चाहिए। सायं प्रातः चरेभ्यक्षम गुरुवे तत् निवेदये भुंजित यदि अनुज्ञातो नो चेत उपवसेत क्वचित। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह सुबह शाम भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाए और जो भी भिक्षा में मिले उसे लाकर गुरु को दे दे। वह तभी भोजन करे जब गुरु उसे भोजन करने का आदेश दे, अन्यथा यदि गुरु आदेश न दे तो वह उपवास करे। सुशीलो मृत भुक दक्ष श्रद्ध दानो जितेन्द्रिय यावत अर्थम व्यवहरेत स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च। ब्रह्मचारी को सदाचारी तथा भद्र होना चाहिए, उसे न तो आवश्यकता से अधिक खाना चाहिए न एकत्र करना चाहिए, उसे सदैव सक्रिय तथा पटु होना चाहिए और गुरु शास्त्रों के आदेश पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। उसे अपने इंद्रियों पर संयम रखते हुए स्त्रियों से या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से उतनी संगति करनी चाहिए जितनी की आवश्यक हो। ब्रह्मचारी को काफी सतर्क रहना चाहिए कि वह स्त्री या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों की संगति न करे। यद्यपि भिक्षा मांगते समय उसे ऐसे लोगों से बोलना ही पड़ता है, किंतु यह संपर्क बहुत अल्प होना चाहिए और उसे केवल भिक्षा के संबंध में बातें करनी चाहिए। उसे उन व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए जो ईश्वर के प्रति अवरुद्ध होते हैं। वर्जयेत प्रमदागाथान अगृहस्थो बृहत व्रत इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति अपि यते मनः। ब्रह्मचारी या अगृहस्थ को दृढ़ता पूर्वक स्त्रियों से बातें करने या उनके विषय में बातें करने से बचना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि वे सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है विवाह न करने का व्रत धारण करना तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य बृहत व्रत रखना। ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्रियों से बात नहीं करने या स्त्री पुरुष की वार्ता वाले साहित्य को पढ़ने से बचना चाहिए। स्त्रियों की संगति पर पाबंदी का आदेश आध्यात्मिक जीवन का मूल मंत्र है, जो कि हमने देखा है चैतन्य महाप्रभु इसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। स्त्रियों से बातें करने या उनकी संगति करने उल्लेख किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं मिलता। समग्र वैदिक प्रणाली मनुष्य को विषय जीवन से बचने की शिक्षा देती है, जिससे वह क्रमशः ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास की दिशा में बढ़ता जाए और भौतिक भोग का त्याग करे, जो इस भवबंधन का मूल कारण है। बृहत व्रत उस व्यक्ति का सूचक है कि जो विवाह न करने का निश्चय करता है, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति जो आजीवन विषय जीवन में अनुरक्त नहीं होता। केश प्रसाधने उन्मर्द स्नपन अभ्यजनाधिकम गुरु स्त्री युवती भी कारयेत न आत्मनो युवा। यदि गुरु पत्नी युवती हो तो
युवा ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह न तो उससे अपने बाल कटवाए, न शरीर में तेल मालिश करवाए, और न उसे माता प्यार से स्नान कराने दे। शिष्य तथा गुरु पत्नी के मध्य माता पुत्र का सा संबंध होता है। कभी कभी माता अपने पुत्र से बाल काटती है, उसके शरीर में तेल मलती है या उसे नहलाती है। उसी प्रकार गुरु पत्नी भी माता होती है, अतः उसे भी माता तुल्य शिष्य की तरह शरीर की परवाह करनी। किंतु यदि गुरु पत्नी युवती हो तो युवक ब्रह्मचारी को चाहिए कि ऐसी माता को अपने स्पर्श न करने दे। इसका कठोर निषेध है। माताएं 7 प्रकार की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं श्लोक। आत्ममाता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तेता मात्र स्मृता। ये माता है असली माता जो हमें जन्म देती है। गुरु की पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। स्त्रियों के साथ अनावश्यक संगति वर्जित है, यहाँ तक कि अपनी माता, बहन या पुत्र के साथ भी। यही मानवीय सभ्यता है। जिस सभ्यता में मनुष्य को स्त्रियों के साथ बिना रोक टोक के मिलने दिया जाता है वह वास्तविक सभ्यता है, जो कि दुर्भाग्यवश आज के कलयुग में ऐसा हो रहा है। कलयुग में लोग अत्यंत उदार हैं, लेकिन स्त्रियों से घुल मिलकर उनसे बातें करना वास्तव में असभ्य जीवन शैली है। क्योंकि इसके पीछे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के माध्यम से बहुत बार बार रिपीटेडली एक ही चीज को कहा है। तो मुझे धाई का मतलब जो दाई, दाई जो दाई पालन करती आपका है ना, काम दाई है। करती है, हाँ हाँ, वही। दाई है। ननु अग्नि प्रमदा नाम धित कुंभ समय पुमान, धित कुंभ समय पुमान सुताम अपि रहो जय्यात अन्यदा यावत अर्थकृत। स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी के घड़े के समान होता है। अतः पुरुष को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में न रहे। इसी प्रकार उसे अन्य स्त्रियों की संगति से बचना चाहिए। स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए भी कार्य ही मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं। ये देखिए श्लोक के अंदर लिखा हुआ ये चीज। यदि घी का घड़ा और अग्नि पास पास रखे जाए तो घड़े का भी निश्चित रूप से पिघले, घड़े का घी निश्चित रूप पिघले। स्त्री की उपमा अग्नि से और पुरुष की घी के घड़े से की गई है। कोई कितना ही इंद्रिय संयमित क्यों ना हो, स्त्री की उपस्थिति में उसका संयमित रह पाना मुश्किल हो जाता है, भले वह स्त्री उसकी निजी पुत्री, माता या बहन क्यों ना। निसंदेह सन्यासी तक का मन विचलित हो जाता है। अतः वैदिक सभ्यता पुरुषों तथा स्त्रियों से मिलने पर प्रतिबंध लगाती है। जो पुरुष स्त्री के इस संयोग के विषय से मूल सिद्धांत को नहीं समझ सकता वह नीरा पशु है, मूर्ख है। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। ये चीज हम लोग ने शास्त्र में तो पढ़ा है, सबको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति आसक्त हो गए, तो इसका मतलब कि नहीं, ये शिक्षा दे रहे हैं, ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं, सब याद रखेगा। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी को भी आप समझ लेंगे अरे वो भी तो ऐसा ही है, गया गुजरा, नहीं। ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान शिक्षा देते हैं। भरत मुनि, भरत के माध्यम से भगवान शिक्षा देते हैं कि कैसे एक हिरण के प्रति आसक्त हो जाते हैं इतना परम भक्त, ये सब शिक्षा देते हैं। इंद्र के माध्यम से शिक्षा देते हैं कि इंद्र की देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। हर चीज के अंदर भगवान गीता भागवतम में जो कुछ भी लीलाएं हैं, चर्चाएं हैं, ये सब हमको, हम बद्ध जीवों के लिए आध्यात्मिक उन्नति के, हमारी चेतना जो कलुषित चेतना जो हमेशा भ्रमित है, गलत सोचती है, उसको शुद्ध करने के लिए है। कल्पयित्वा आत्मना यावत आभाषम इदम ईश्वर द्वैतम तावत न निर्मित ततो ही अस्य विपर्यय। जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, माने जब तक अपनी वसुदेव स्थिति में नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सच्चिदानंद है, वसुदेव स्थिति में है, तब तक वह देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है। तब तक वह उस द्वैत भाव से छुटकारा नहीं पा सकता जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य द्वैत का सूचक है। इस तरह इसकी संभावना रहती है कि वह नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित रहती है। बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखा है। जब तक चेतना में नहीं, सुखदेव गोस्वामी जी गुजरते रहते हैं, माताएं समुद्र में स्नान करती रहती है, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जी वहां से गुजरते हैं, माताएं अपने बदन को ढक लेती है, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी जी गुजरते हैं
तो अपने बदन को नहीं ढकती है। उनको मालूम है कि ये पूरा एकदम वसुदेव अवस्था में है, इसको कोई भी ये जात पात, स्त्री पुरुष, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख कुछ भी नहीं मालूम है। बहुत हाई लेवल की बात लिखा है, बहुत सुंदर है। और ये हम में भी हम प्राप्त कर सकते हैं इसको। गुरु आचार्यों में ये चीज रहती है। अभी हमने पढ़ा था कि एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुरुष को, माता को अकेले नहीं रहना चाहिए। और अभी हमने पढ़ा है कि नारद जी प्रहलाद माँ के कयादु को अपने आश्रम में रखते थे। सोचिए, वो लेबल बने हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझना, तत्व को समझना है। सब कुछ गड़बड़ करता है चेतना। क्या? क्योंकि ये तीन गुणों से मिलकर चेतना कुछ भी कर सकती है, हमको नरक के द्वार तक भी ले जा सकती है। और भक्तों का संग है, भक्ति का संग रहेगा तो हमें भगवत के धाम ले जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पर दूसरी चेतावनी है कि मुझ अपने को इसी आकर्षण से बचाए। जब तक कोई स्वरूप सिद्ध नहीं हो लेता तथा देहात्म बुद्धि से पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक स्त्री पुरुष का द्वैत निश्चय ही बना रहेगा। किंतु स्वरूप सिद्ध होने पर यह अंतर जाता रहता है। गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक सबको याद है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी च स्वपाके च पंडिता शम दर्शिना। विनीत साधु आचार्य अपने असली ज्ञान के बल पर विद्वान तथा बद्ध ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को सम दृष्टि से देखता है। आध्यात्मिक स्तर पर विद्वान व्यक्ति न केवल स्त्री पुरुष के द्वैत का परित्याग कर देता है, अपितु पुरुष तथा पशु के द्वैत को भी त्याग देता है। आत्म साक्षात की यही परीक्षा है। मनुष्य को इसकी भली भांति अनुभूति होनी चाहिए कि जीव आत्मा है, किंतु वह विविध शरीरों का स्वाद ले रहा है। सिद्धांत रूप में तो मनुष्य समझता है, किंतु जब उसे व्यावहारिक अनुभूति होती है तो वह वास्तव में पंडित बन जाता है। कुछ समय तक भेद बना रहता है और स्त्री पुरुष की भी धारणा बनी है। इस अवस्था में उसे स्त्रियों के साथ रहने में श्रद्धा बरतनी होगी। किसी को अपने आप को पूर्ण समझकर शास्त्र के इस आदेश को विस्मित नहीं कर देना चाहिए। हरि बोल, कि मैं बहुत पूर्ण हूँ, मेरे में आत्म कंट्रोल है, मेरे मैं अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है। अरे बड़े बड़े विश्वामित्र ब्रह्मा जी तक बहक गए, तो आप सोचिए। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को न केवल किसी स्त्री के अपितु अपनी पुत्री, माता या बहन से रहने में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। इस प्रसंग में श्री मध्वाचार्य ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। बहुत वे नेव वस्तु नाम यथार्थ ज्ञान मुच्यते अद्वैत ज्ञानम अत्येत तत् द्वैत ज्ञानम तदन यथा यथा ज्ञानम तथा वस्तु यथा वस्तु तथा मति नेव ज्ञानार्थ यो भेद तत् एकत्व वेदनम। विविधता में एकता वास्तविक ज्ञान है। हरि बोल। अतः कृत्रिम रूप से विविधता का परित्याग अद्वैत भाव के पूर्ण ज्ञान को प्रतिबिंब नहीं कर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत वेदावेद अनुसार विविधताएं तो होती है, किंतु वे सब मिलकर एक इकाई का निर्माण करती है। ऐसा ज्ञान पूर्ण एकत्व का ज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट है अचिंत वेदांत। देखिए अद्वैत द्वैत, वो लोग क्या कहते हैं, मायावादी क्या बोलते हैं, मनुष्य आत्मा और परमात्मा एक है, सब एक ही है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अद्वैत बोलते हैं। बहुत सुन रहे, खाली एक मिनट। अद्वैत, हम भगवान के अंश हैं, गुणों में एक है, इसलिए इसको अद्वैत बोलते हैं। कोई फर्क नहीं आता, लेकिन क्वांटिटी में अलग अलग है। ये चीज मायावादी नहीं बोलते हैं। इसको कहते हैं अचिंत भेदा भेद। अर्थात केवल एक चीज को नोट कर लेंगे तो सारा कर, शक्ति और शक्तिमान, इसको हमेशा याद रखेंगे तो सब चीज क्लियर हो जाएगी। शक्ति शक्ति होती है, शक्तिमान शक्तिमान होता है। हम भगवान की शक्ति है, हम कभी शक्तिमान नहीं हो सकते। ठीक है ना। एतत् सर्वं गृहस्थस्य समामनातम यतेरपि गुरु वृत्ति विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिना। सारे नियम तथा विधान गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। हरि बोल। किंतु प्रजनन के लिए गृहस्थ को उपयुक्त अवसर पर मैथुन करने के लिए गुरु अनुमति प्रदान करता है। उद्देश्य क्या होता है, कृष्ण में संतान उत्पन्न करना, गर्भाधान संस्कार का पालन करना होता है। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा,
गृह मेदी कराएगा, और उसकी जो प्रवृत्ति है उसको क्या कहेंगे, कुत्ते बिल्ली वाली प्रवृत्ति कहलाई जाएगी। कभी कभी यह गलत समझ लिया जाता है कि गृहस्थ को किसी भी समय मैथुन करने की अनुमति है। यह गृहस्थ जीवन की मिथ्या धारणा है। आध्यात्मिक जीवन में चाहे कोई गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी, हर एक व्यक्ति गुरु के अधीन रहता है। ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों को मैथुन में रत होने के लिए कठोर वर्जना है। इसी पर गृहस्थों के लिए भी कठोर प्रतिबंध है। गृहस्थों को गुरु के आदेशानुसार ही स्थिति संभोग में अनुरक्त होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर उल्लेख है कि मनुष्य अपने गुरु के आदेशों का पालन करे। गुरु वृत्ति वृत्ति विकल्पेन, गुरु की आज्ञा होने पर गृहस्थ विषय जीवन स्वीकार कर सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। धर्मा विरोध भूतेशी कामो अस्मि। धार्मिक विधि विधानों की अपेक्षा के बिना विषय जीवन बिताना ही धर्म है। गृहस्थ को गुरु की आज्ञा से प्रजनन के लिए उपयुक्त अवधि में स्त्री गमन करने की अनुमति है। गर्भाधान संस्कार के जो बार बार हम लोग निकल कर सके, अगर वो ऐसा करता है तो गृहस्थ होते भी वो क्या कहलाता है, ब्रह्मचारी कहलाता है। हरि बोल। यदि गृहस्थ को गुरु किसी विशेष समय में इसे करने के देता है तो गृहस्थ ऐसा कर सकता है, किंतु यदि गुरु का आदेश ना हो तो गृहस्थ ऐसा न करे। गृहस्थ को चाहिए कि गर्भाधान संस्कार अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अपने गुरु की अनुमति प्राप्त कर ले, तभी वह संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी पत्नी के पास जाए, अन्यथा नहीं। सामान्यतः ब्राह्मण आजीवन ब्रह्मचारी रहा करता, किंतु कुछ ब्राह्मण अपने गुरु की आज्ञा से गृहस्थ बनकर स्त्री संभोग करते हैं। क्षत्रिय को एक से अधिक पत्नियों से विवाह की छूट है, किंतु इसे भी गुरु की ही आज्ञा से करना चाहिए। गृहस्थ होने का अर्थ यह नहीं होता कि वह चाहे कितनी बार विवाह करके शिक्षा पूर्वक विषय भोग में रत हो। यह कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य को अपना सारा जीवन गुरु के मार्ग दर्शन में संचालित करना होता है। जो गुरु के निर्देशानुसार आध्यात्मिक जीवन बिताता है वही कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। यश प्रसादा भगवत प्रसादो। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का इच्छुक व्यक्ति यदि मन माने ढंग से कर्म करता है और गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसे को शरण नहीं मिल पाती। यश प्रसादा न गति कुतोपि। हरि बोल। यश अप्रसादा न गति कुतोपि। गुरु के आदेश के बिना गृहस्थ को भी विषय जीवन से अनुरक्त नहीं होना चाहिए। अंजनाभ्य अंजने उन्मर्द स्त्री अवलेख आमिषम मधु शक गंधलेप अलंकारान त्यजेयुये बृहत व्रता। ब्रह्मचारियों या उन गृहस्थों को जिन्होंने उपयुक्त विधि से वर्णित ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है, उनके लिए आंखों में सुरमा या अंजन लगाना, सिर में तेल मलना, हाथ में शरीर के मालिश करना, स्त्री को देखना या उसका चित्र बनाना, मांस खाना, शराब पीना, शरीर को फूलों के हार से सजाना, शरीर में इत्र फूले लगाना या शरीर को आभूषणों से अलंकृत करना मना है। उन्हें इन सब का परित्याग करना चाहिए। हरे कृष्णा। चुप दास प्रभु, हम लोग यही विराम दे सकते हैं। हाँ प्रभु जी। बहुत ही सुंदर है। और विशेष करके हम लोग देखिए कितने भाग्यशाली है इस कार्तिक महीने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेम चीज ये जो है ना, कार्तिक महीने में, माने समझ लीजिए वेरी सिमिलर टू ये आचरण होना चाहिए। कार्तिक महीना इतना पवित्र महीना होता है। इसमें बाल काटना, नाखून काटना, अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहना, अभक्त लोगों से बातें करना, सारा वर्जित है। क्यों वर्जित है? बहुत सिंपल है, क्योंकि ये महीना राधा रानी का महीना है। ऊर्जा व्रत करना चाहिए। ऊर्जेश्वरी, ऊर्जेश्वरी राधा रानी ऊर्जेश्वरी जो ऊर्जा प्रदान करती है हमें भक्ति करने के लिए। ये राधा रानी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस महीने में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। और सतर्क की बहुत इजी विधि है, क्योंकि प्रभुपाद जी कैसे करें। आज 300 दिन हम लोग क्या है, दामोदर आरती करते हैं। दामोदर महीना भगवान को दीप जलाते हैं, भगवान के नाम गुण विधाओं का समन कीर्तन करते हैं। करना जैसे कि 5 दिन अभी जस्ट याद आ गया। ये पहले जो 5 दिन है ना दामोदर महीने के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जैसे हम लोग बोलते हैं धनतेरस, तो धनतेरस का मतलब क्या होता है? इस दिन भगवान धनवंतरी जो कि समुद्र मंथन हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उस दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए ये धनतेरस बनाया जाता है। नॉट फॉर मनी,
ये याद रखेंगे। आज दूसरा है 14। चौथा, आज किस दिन, आज का दिन महत्व क्या, हम बोलते हैं छोटी दिवाली, लेकिन आज का दिन में क्या है, भगवान ने नरकासुर का वध कर करके 16,100 रानियों को, राजकुमारियों को छुटा कर करके उनसे ब्याह किया था। ये भगवान की कृपा है। कल जो है हमारी, जैसे हम लोग बड़ी दिवाली कहते हैं, इस दिन दामोदर लीला हुई थी भगवान की, यशोदा दामोदर लीला हुई थी। इसके बाद का दिन में क्या है, गोवर्धन, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और पांचवा दिन में भैया दूज कहते हैं। हा हा हा। माता यमुना, यमुना जी को कृपा मिली थी। यमुना जी ने यमराज, दोनों भाई बहन है, सबको याद है ना, मालूम है, यमुना जी और यमराज भाई बहन है। उस दिन यमराज यमुना को कहते हैं, हे बहना, तेरी रक्षा की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मुझसे वर मांगो। तब यमुना जी कहती है, ये भ्राता हमारा, तो मैं चाहता हूँ बद्ध जीवों का कल्याण हो। भगवान की कृपा हुई, जिस यमुना में भगवान स्नान करते थे मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं चाहती हूँ कि सारे बद्ध जीव मुझ में स्नान करके पवित्र हो जाएं, और जब वो पवित्र हो जाएंगे तो तुम्हारी यमराज की लिस्ट में जिनका नाम नरक को भोगना है उसका नाम काट देना तुम। तो यमराज जी कहते हैं, धास्तु, यस बहना। ये बहुत है, ये 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग भौतिक दृष्टि से सोचते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ये महत्व है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रभु है। जी आज भी दिवाली 3 दिन है, दिवाली छोटी तो दिवाली, आज नरकासुर नाम भगवान ने कृपा की थी। कल हमारा क्या हुआ था, यशोदा दामोदर लीला हुई है, उसके बाद गोवर्धन लीला के बारे में, उसके बाद में भैया दूज के बारे प्रभु में। जी तो सारी दिवाली चीजें बोलते हैं कि आध्यात्मिक रामचंद्र महत्व है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर आज अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत हमारे को जस्ट हमारी चेतना को जागृत करता है कि ठीक है देखो, प्रभु जी। अरे नॉर्मल दिन में भी ये करना, ये बातें लिख रहे हैं हरे जो कृष्णा। साथ लिख रहे हैं। तो अभी तो कार्तिक महीना चल रहा है, विशेष महीना, विशेष छूट है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। अदरवाइज उल्टा करेंगे तो जितना 1000 गुना लाभ होता है, 1000 गुना नुकसान भी होगा, ये याद रखिए। इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, कितना ही कोई उकसाए। मैं तो पहले देखता हूँ, अभी भी देखो, कोई बुरा नहीं मानेगा वो। पहले लोग कहते हैं, अच्छा दिवाली है तो रात में बैठ के जुआ खेलना है, ये करना है, ताश पत्ती खेलनी है। ये हैबिट से बन गई थी, विशेष करके मैं मारवाड़ियों में देखा हूँ। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, साला नरक का द्वार है अगर ये सब काम कर देंगे तो, सारा मनुष्य जीवन नष्ट हो जाएगा। तो यही सतर्कता मिलती है शास्त्रों को पढ़ने से, गुरु आचार्यों का संग करने से। ठीक है, तो हम सब भक्त लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे हृदय से, एक दूसरे के लिए, कि भगवान हम सब लोग आपस में इनका भक्ति करें, भक्ति के बारे में सुने, और गलत चीजों से, गलत संगति से, गलत आचरण से बचे। हरे कृष्ण। तो हरी किसी बोल। का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इस पे विराम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता। धन्यवाद प्रणाम। अच्युत जयदास प्रभु। हाँ प्रभु। बस अनाउंसमेंट तो वो कि भाई गोवर्धन का है। हाँ हाँ। ठीक है, तो सबको याद रहेगा, ठीक है ना। तो फिर प्रभु, सब लोग फ्रैंकली आप बताएंगे तो हम लोग जैसे आगे 2-3 दिन में कैसे करना है। संगीता देवी राधा माता जी बोलेगी। संगीता परसों राधा देवी दास बताइए। माता जी आप नहीं, एकदम बताइए। फ्रैंकली, कल का तो शायद हो सकता है कि परसों, जैसे दीपावली है तो पर I mean, 1 तारीख को शायद प्रॉब्लम हो सकती है, पता नहीं मेरे। तो कल का विशेष करें, फिर बातें करें, कल का करना है। माता जी बोल रही नहीं। नहीं क्या, ठीक है, ओके। तो परसों हम लोग दो फिर मंडे दो को दिन फिर कल है, और परसों 2 दिन मना कर रही माता जी मना जी कर फिर। रहे हैं, तो उसके बाद में ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग जैसे फिर मंडे दो से तारीख लेते हैं। भी तो प्रभु जी गोवर्धन पूजा है, तो फिर उस दिन ठीक है, वो क्लास करके निकल जाएंगे, दिक्कत नहीं है, 8 बजे तक नहीं क्लास। प्रभु, गोवर्धन का भी नहीं करेंगे प्रभु, उस दिन तो आपका बहुत सेवा रहेगी, वो नहीं तो नहीं, तो आठ बिल्कुल नहीं बजे के करेंगे। बाद ही तो 8 बजे क्लास ऑफ करके निकल सकते, बात कर लेंगे फिर अपने। तो बता दीजिए, हाँ, तो ठीक है। हेक्टिक हो जाएगा प्रभु जी, रहने दीजिए 3 दिन। हाँ बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए भी। मैं तुरंत बता क्लास दूं करके प्रभु, तुरंत जाना वहां मंदिर, फिर बहुत वो हेक्टिक भी होगा। है। और मैं बता दूं अच्युत अजयदार को, कि माता जी लोग को कुछ प्रिपरेशन भी करनी होगी, तो वो भी एक कारण हो सकता है। हाँ हाँ। बेटर 9 बजे सब कोई वही मंदिर क्लास जाके दर्शन करे ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो फिर यही फाइनल रहता है, बृहस्पति शुक्र शनि माने, फिर सीधा हम लोग मंडे ट्यूजडे को नेक्स्ट वीक मिलेंगे। में करेंगे फिर तो। हरे कृष्णा। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग सब पूरे मिल करके ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण से भक्तों को चरण दंडवत प्रणाम, आते से विराम करते हैं फिर।
नेक्स्ट वीक सोमवार से।